नमस्कार। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें रहस्यमयी होती हैं और उन रहस्यमयी घटनाओं को जानने और समझने के लिए जो उन कौतूहलों को जो जानने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो भी कभी कभी बड़ी मिस्टीरियस या रहस्यमयी हो जाती हैं। दुनिया में ऐसे रहस्यमय चीज़ों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे MH370 मलेशियन एयरलाइंस जो अपने मलेशिया से उड़कर अपनी डेस्टिनेशन के लिए जब उड़ा था, तो उसके बाद में आज तक उसके साथ क्या हुआ, उस विमान हादसे के क्या कारण रहे और क्या उसके साथ घटना घटी, इसके बारे में आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज की उपाधि दी गई थी। ऐसे टाइटैनिक विशाल जहाज को अपनी पहली यात्रा में महज 4 घंटे के भीतर अटलांटिक ओशन की जो गर्भ में समा गया और एक रहस्यमयी घटना को जन्म दे दिया कि एक नहीं डूबने वाला जहाज जो अपने समय पर इतना एडवांस तकनीक से लैस था, वो किस प्रकार इस प्रकार दुर्घटना का शिकार बन गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो रहस्यमयी होती हैं। उनको जानने और समझने के लिए तमाम जो क्रियाएं की जाती हैं, तमाम जो अन्य घटनाएं की जाती हैं, वो भी कभी कभी रहस्य का एक भाग बन जाती हैं। कहते हैं कि ऊपर जाने पर अंतरिक्ष जितना रहस्यमय है, ठीक उसी प्रकार महासागरों के पेट भी रहस्य और जो कौतूहल भरी घटनाओं से भरे पड़े हैं। लेकिन जिज्ञासाओं को जानने के लिए मानव नई नई शोध और नई नई चीज़ों को समझने और जानने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। और इसी प्रयास के संदर्भ में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो रहस्य बन जाती हैं, जो बड़े ही माइस्टीरियस चीज़ें हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार की बात हमको देखने को मिली टाइटन के साथ में। दरअसल ये घटना प्रारंभ होती है 18 जून से। 18 जून से पहले यदि हम जाएं तो हम देखते हैं कि दरअसल ओशन गेट नाम की एक कंपनी होती है और वो अपने टाइटन नाम के सबमर्सिबल यानी पनडुब्बी को डिज़ाइन करती है, जो कैप्सूल के आकार में होती है, ज़्यादा लंबाई नहीं होती, ट्रक के आकार का उसकी जो पनडुब्बी होती है और उसके अंदर 5 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। उसके अंदर काफ़ी अच्छा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, एडवांस तकनीक से युक्त होती है और उसके अंदर 96 आवर यानी लगभग 96 घंटे की ऑक्सीजन की उपलब्धता रहती है। वो अपने 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक को देखने के लिए टाइटैनिक के जो अवशेष होते हैं गहरे महासागर के अंदर, जो अटलांटिक ओशन के अंदर जो सतह पर स्थित है, लगभग 4,500 मीटर की गहराई पर जो जहाज के जो अवशेष हैं, उनको देखने के लिए सफ़र पर निकलती है। इस सफ़र के अंदर उसके जो 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 यात्री होते हैं, उनको पहले से भी इस प्रकार के एडवेंचरस कामों को करने का, एडवेंचरस चीज़ों को देखने का बड़ा शौक होता है और इन चीज़ों में पहले भी इन्वॉल्व रहे होते हैं। टाइटन भी जो पनडुब्बी होती है, वो भी इससे पहले टाइटैनिक के जो जो अवशेषों को देखने के लिए या महासागर के भीतरी भाग में जाने के लिए सक्षम रही है और पहले भी कई दफ़े टाइटैनिक तक जाकर आ चुकी है। तो एक प्रकार से ये जो घटना थी, वो काफ़ी चौंकाने वाली घटना थी कि ऐसा उस पनडुब्बी के साथ क्या हुआ कि वो पनडुब्बी एकदम ही दुर्घटना का शिकार हो गई और उसके कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। टाइटैनिक जहाज जो था, वो अटलांटिक महासागर में जिस सतह पर यहाँ जहाँ पर वो स्थित है, वो बड़ा ही डीप सी माना जाता है, यानी मिडनाइट जोन कहा जाता है, अंधकार वाला क्षेत्र है। यानी कि इतना गहरा अंधकार है, उस महासागर का जो निचला भाग होता है वो इतना डीप सी होता है कि वहाँ पर शोधकर्ता या खोजी वैज्ञानिक या वहाँ पर रिमोट कंट्रोल से चलने वाले जो रोबोट्स होते हैं, वही उन तमाम चीज़ों को देख पाते हैं, वही उस संबंधित चीज़ों के सैंपल्स या जो भी इन्वेंशन या इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उन्हीं के द्वारा करना संभव हो पाता है। वहाँ तक जाने के लिए बड़ी एडवांस टेक्निक और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड जो एपरेटस होते हैं, उन सब की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो अटलांटिक महासागर है, उसका जो निचला पार्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है और इतने गहरे तक क्योंकि सूर्य की किरणें पहुँचती नहीं है, डार्क जोन है। वहाँ पर जो जीव जंतु या जो फ्लोरा और फौना भी होते हैं, या किसी प्रकार के जीव जंतु और या जो वनस्पति की चीज़ें भी होती हैं, वो तो एब्सेंट होती हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फ्लैट आकार के होते हैं, क्योंकि जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखने वाली बात है कि जब हम अर्थ के सरफेस पर स्थित होते हैं, तो वहाँ से जब अंतरिक्ष की तरफ ऊपर जाते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही हम महासागर में नीचे की तरफ जाते हैं, जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ पर टाइटैनिक स्थित है, वो भाग पर सरफेस से लगभग 400 गुना से अधिक ज़्यादा का प्रेशर वहाँ पर स्थित होता है। तो ऐसी कंडीशन में बड़े ही ज़्यादा दबाव को झेलने वाली धातुओं से निर्मित चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि टाइटैन जो पनडुब्बी थी, वो सुरक्षित मानी जाती है और इससे पहले भी कई बार यात्राएं कर चुकी है। बावजूद इसके
इतने गहरे समुद्र में यदि कोई अप्रेंटिस जाता है, पनडुब्बी जाती है, तो खतरों की संभावना तो बहुत ज़्यादा होती ही है। और ये अपने आप में बड़ा एडवेंचरस था, वे लोग भी एडवेंचरस चीज़ों से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इस प्रकार की यात्रा को प्रपोज किया, प्लान किया और वहाँ तक जाने के लिए वो लोग सफ़र पर निकले। टाइटन जो सबमर्सिबल थी उसको एक शिप के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। दरअसल इस जो टाइटन जो सबमर्सिबल थी उसको शिप के द्वारा इस प्रकार अलाइनमेंट किया गया था कि उसके इक्विपमेंट, उसके अपरेटस, उसके जो डेटास, उसका रडार सिस्टम, उसके जो कम्युनिकेशन का जो मेथड था, वो तमाम चीज़ें उस पनडुब्बी को नियंत्रित कर रही थी तथा वो वहाँ से उन तमाम निगरानी रखी जा सकती थी उस पनडुब्बी के ऊपर, उसकी जो एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसके जो डेटास हैं, ये ठीक वैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह काम कर रही थी। और जब इसका कम्युनिकेशन उस पनडुब्बी से टूट गया, तब इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि किसी प्रकार के ये हादसे का शिकार तो नहीं हो गई या कोई घटना तो इसके साथ नहीं घट गई। और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की तमाम चीज़ें स्टार्ट हो गई। हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस पनडुब्बी के अंदर कौन यात्री थे। दरअसल ये काफ़ी महंगा यात्रा थी और इसके अंदर एडवेंचरस और जो लोग अमीर लोग थे वही इस प्रकार की यात्रा को अफोर्ड कर सकते थे, जो काफ़ी दिलेर प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे। इस यात्रा में 5 यात्री शामिल थे, जिसमें हार्मिस हार्डिंग, ये ब्रिटानी अरबपति थे और इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तथा एडवेंचरस चीज़ें, अंतरिक्ष में भी पहले गए थे और तमाम इस प्रकार के जो खोजी अभियानों से ये जुड़े हुए थे। ये नई नई अनुसंधान, नई नई चीज़ों को जानने के प्रति बेहद जागरूक और बहुत ज़्यादा उत्सुक रहा करते थे। ये इससे पहले भी तमाम ऐसे खोजी अभियानों के साथ में जुड़े रहे थे। स्टॉकन रस ओशन गेट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तथा इनकी जो पनडुब्बियाँ हुआ करती थी वो इस प्रकार स्ट्रक्चर की जाती थी तथा इस प्रकार ये अपनी पनडुब्बियों को शोधकर्ताओं को देते थे तथा तमाम जो इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वाले जो प्रोसेस होते थे उनके अंदर इनकी विशेष अभिरुचि हुआ करती थी। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद ये ब्रिटिश अरबपति थे और पाकिस्तान के सबसे धनी परिवारों में इनकी गिनती हुआ करती थी। पॉल ऑनरी नॉर्जलेट ये फ्रांस के जो नौसेना के पूर्व कमांडर रहे थे और अंडर वाटर रिसर्च में इनको महारत हासिल थी। ये तमाम जो समुद्री अभियान हैं उनसे जुड़े रहे और समुद्र के महासागर के अंदर जो अनेक प्रकार की रिसर्च हुआ करती थी, एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, उनके साथ में इनका जुड़ाव रहा। 18 जून को अपने अभियान पर 5 यात्रियों को साथ में लेकर जब ये टाइटन सबमर्सिबल निकली, तब किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की कि ये एक प्रकार से एक टाइटैनिक के साथ में इसकी यादें जुड़ जाएगी, टाइटैनिक के साथ में टाइटन का नाम जुड़ जाएगा। यात्रा थी उसमें लगभग 8 घंटे प्रपोज थे, यानी 8 घंटे के अंदर ये पूरी जो जर्नी थी वो कंप्लीट करनी थी। ऐसी कंडीशन में अपनी जो गोताखोरी यानी अपनी गोता लगाने के साथ में इस पनडुब्बी ने लगभग 1 घंटे 45 मिनट के बाद में इसका जो मेन शिप के साथ कनेक्शन था वो टूट गया, कम्युनिकेशन टूट गया। ऐसी कंडीशन में उस समय इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कहीं इस पनडुब्बी के साथ में कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। लेकिन गहरे समुद्र में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं और इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ देर के बाद में ये पनडुब्बी वापस पानी की सतह पर आ जाएगी। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद में भी जब ये पनडुब्बी से किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ तथा किसी प्रकार का मैसेज रिसीव नहीं हुआ और ऐसी कंडीशन के अंदर तमाम जो इस प्रकार की जो समुद्री अभियानों से जुड़े हुए एक्सपर्ट थे उनको चिंता हुई और इस पनडुब्बी के संदर्भ में रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो स्टार्ट कर दिया। गहरे समुद्र के अंदर जहां इतनी डीप ओशन है, जहां पर मछलियां या जो बैक्टीरियाज भी होते हैं वो भी फ्लैट होते हैं, प्रेशर के कारण फ्लैट होते हैं। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जहाँ देख सकना, कुछ मीटर को भी देख सकना बड़ा कठिन होता है, यानी कि अगर आंखों के सामने अपने हाथ को भी रख दिया जाए तो उसको भी देखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना अंधकार है। ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार के पानी बहुत कोल्ड होता है, लहरों की गति का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में किसी प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट करना कम समय के लिए, कम समय में उसके रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए बड़ा कठिन होता है। बावजूद इसके आरओबी, कैनेडियन शिप्स, तमाम एक्सपर्ट, यूएस कोस्टल गार्ड के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करना प्रारंभ कर दिया। सोनार बे का प्रयोग किया गया, ऊपर हेलीकॉप्टर्स और तमाम जो हवाई जहाज हैं जो समुद्री अभियानों की खोज से संबंधित हुआ करते हैं, उन्होंने भी अपनी खोज जारी कर दी, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन 22 जून को अंततः जो ROV जो एडवांस रोबोटिक सिस्टम हुआ करता है उसने प्रारंभिक जानकारी दी कि टाइटैनिक जहाज के पास में कुछ मलबा मिला है। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो यूएस कोस्टल गार्ड ने और ओशन गेट के ऑफिसर्स ने इस बात की पुष्टि की कि टाइटन
जो सबमर्सिबल है उसका ही ये अवशेष है, उसका ही ये मलबा है। और इसके प्रकार ये पुष्टि की गई कि जो 5 यात्री इस अभियान के अंदर गए थे वो अब हमारे बीच में नहीं है। ये एक दुखंतिका की बात थी। टाइटैनिक के साथ में टाइटैन का नाम भी जुड़ गया। टाइटैनिक की रहस्यमय जो उसका डूबा था, टाइटैनिक जो अनसिंकेबल शिप कहा जाता, जो कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, वो अंततः इतनी जल्दी कैसे डूब गया? जो इतना ज़्यादा मजबूत जहाज कहा जाता था वो इतनी जल्दी कैसे डूब गया? और इसके साथ साथ में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे राज उस अटलांटिक ओशन में दफन हो गए। ठीक उसी प्रकार टाइटैन भी इसी प्रकार की घटना का शिकार हो गया। प्राइमा फेशिया इंफॉर्मेशन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस पनडुब्बी के अंदर इम्प्लोजन हुआ, यानी कि उसके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा पड़ा कि उसके अंदर विस्फोट के द्वारा उसका बिखराव हो गया। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई तथा तमाम प्रकार की इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, तमाम प्रकार की खोजें चल रही हैं, तमाम प्रकार की जानकारियाँ और उसके अवशेषों को जुटाया जा रहा है। बावजूद इसके इस बात की तो पुष्टि हो ही गई है कि वो 5 यात्री जो टाइटैनिक के दर्शन के लिए, टाइटैनिक को देखने के लिए सफ़र पर निकले थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कई बार कुछ चीज़ें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि उन रहस्यों को सुलझाने के लिए जो क्रियाएं हो जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी अपने आप में एक रहस्य का पार्ट बन जाती हैं। ठीक इसी प्रकार टाइटैनिक के साथ में टाइटन नाम जुड़कर एक नया रहस्य का एक नया सितारा बन गया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए विषय के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।